हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एवरेज का जो हमारी चौथी क्लास थी वो देखेंगे। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, अभी तक हमने अपने कितनी क्लासें कर ली थी, 3 क्लासें पूरी कर ली थी एवरेज की। आपको होप है कि आपको लोगों को ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब हम देरी ना करते हुए हम अपने सीधे सवाल पे आते हैं। आपको पता है हम ज्यादा समय नहीं लेते और सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कौन सा हमारा क्वेश्चन होगा? ये 31 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपने देखा है ज्यादातर हम वीडियो में जो है 10-10 क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि जो क्लासें जो होती हैं वो ज्यादा लंबी नहीं हो पाती हैं और आपको भी देखने में ज्यादा बोरियत महसूस नहीं होती है। चलिए हम देरी न करते हुए अपने सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा हमारा नंबर है, 31 नंबर। देखिए क्या लिखा 31 नंबर सवाल पे। देखिए 31 नंबर सवाल हमारा क्या लिखा है। लिखा है प्रथम 1 2 3 4 डैश 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 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमें क्या बताना है? हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति बनाना है। ये हमारी कौन सी क्लास होगी? ये हमारी होगी चौथी क्लास। कौन सी क्लास होगी हमारी? ये चौथी क्लास। तो हमें क्या बताना है? ये हमें लिखा है प्रथम 1 2 3 4 डैश डैश संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है, तो रिक्त स्थान भरे। पहला देखिए क्या लिखा है। पहला लिखा है इसमें विषम संख्या। इसमें क्या बताना है? ये एक विषम संख्या है कि इसका ये एक सम संख्या है कि एक अभाज्य संख्या है कि ये एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसा आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए सब आखिरी जो अंक होगा हमारा कौन सा होगा? 31 नंबर। क्या लिखा? 1 2 3 4। देखिए लास्ट का जो हमारा अंक लिखा है वो एक सम संख्या है। सम संख्या है। सम संख्या का मतलब जब वो सम संख्या है तो वो सम संख्या जो उसका औसत होगा वो औसत ना हो कि आप उसका क्या लगाएंगे, उसका औसत हम विषम लगाएंगे। हमें बस इतना समझना है। हमें लेंथी जो इसका मेथड है, जो पूरा प्रोसेस है कैसे इससे दो, ये सब हमको नहीं करना। फालतू में आप करेंगे कोई काम भी नहीं निकलेगा। मान लीजिए यहाँ कोई विषम संख्या होती तो उसका औसत क्या होगा? उसका औसत जो होता है हमारा सम संख्या होगा। तो इसी तरह हमने क्या, कोई सम संख्या है तो उसका औसत विषम होगा, जो विषम है तो उसका औसत हमारे क्या होगा? सम संख्या होगा। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम देखिए अपने दूसरे नंबर सवाल पे बढ़ते हैं, जो 31 था। और हमारा कौन सा होगा? 32 नंबर सवाल। देखिए 32 नंबर सवाल पे हमारा क्या लिखा है? 32 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा 32 नंबर सवाल पे। लिखा है 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 49 से 125 तक। कहां से कहां तक लेके हमको चलना है? 49 से लेकर 125 तक जितनी भी हमारी जो संख्याएं होंगी उनका औसत क्या होगा बीच में। तो ऐसी संख्या है, तो ऐसी संख्या को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि इसका आप देखिए कितनी संख्या, ये भी आपको याद रखनी कि इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ये सम या विषम नहीं होना चाहिए। तो आप इससे कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इनका जो दो संख्याएं हैं उनका हमको अंतर ज्ञात करना है। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए ये 5 लिखा है, ये 9 लिखा, तो यहाँ पे हम इससे कैरी देंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 और यहाँ 11, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 76। 76 हमारा आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या, उसका औसत बताना है। औसत बताने के लिए उसमें बटे 2 कर देना। जब आप बटे 2 करेंगे तो क्या इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 38। क्या आ जाएगा हमारा? 38। जैसे ही हमारा ये जब 38 आया वैसे ही आप क्या करेंगे? हमारी को औसत हमें बताना है, या तो आप इससे इतना घटा दीजिए या आप इससे इतना जोड़ दीजिए। तो हमने कितना था? 49। 49 में 38 जोड़िए, देखिए क्या आता है। देखिए 8 8 7 कितना होगा? 8 दूनी 16, 1 17 की 17 की 7 हो जाएगा, और 4 3 7 7, और जो एक कैरी था वो हमारा 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 87 मतलब 87 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर पे, 33 नंबर सवाल पे। देखिए 33 नंबर सवाल पे हमारा क्या लिखा है।
लिखा है प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। पहली 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। हमने ये बताया था पहली 15 लगातार 15 जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्या, उनका औसत क्या होगा। देखिए 15 कोई संख्या होगी तो देखिए 1 से लेकर हमने लिखा 15 तक। क्या लिखा, 1 से लेकर हमने लिखा 15 तक। ठीक, अब इसका आप आधा कीजिए। आधा जैसे करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा और यहाँ पे कहाँ से जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7। यहाँ पे हमारा कितने से आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 से। देखो 8 7 के 8 और 15 क्या सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 7 तक हो जाएगा। 1 से लेकर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 संख्याएं इधर हो गई। अब 7 संख्या उधर कीजिए। 7 संख्या उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 संख्या हमको उधर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाइए। इससे घटाएंगे, देखिए इससे जब घटाएंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 7। तो हमारी जो बीच की संख्या होगी, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी होता है 14, 7 दूनी क्या होता है 14 होता है। तो हमारा ये इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 8। अब 8 कैसे आए, क्योंकि 8 जो होगा वो हमारी बीच की संख्या होगी। क्या होगी, बीच की संख्या होगी। नहीं तो देखिए 9 10 11 12 13 14 15, देखिए ये कहाँ से आएगा, 9 से लेकर 9 और 9 को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको 9 को भी जोड़ना पड़ेगा। 9 और 15 इनको आप जोड़ेंगे तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी, 7। इधर बीच की कौन सी संख्या बची, जो बीच की जो संख्या होती है वही उसका क्या होता है, औसत। ठीक, या तो एक ऐसे कर सकते हैं, या आप कैसे कर देंगे, जो 15 लिखा है आपको 15 करना है, उसमें से क्या करना पड़ेगा, एक आपको उसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक, उससे घटाने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या हमको लानी है। उसमें क्या करेंगे, एक हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14। 14 में से 2 यहाँ पे बचा 8। ठीक, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो अभी हमने बताया ऐसे करना है आपको। क्या, जैसे कोई 15 लिखा है, 15 का हमको बीच वाली संख्या ज्ञात करनी थी। जो बीच वाली संख्या होगी वही उसका औसत होता है। आपको इतना याद रखना है कि कोई भी जैसे हमारा दिया गया हो 101 हमारा दिया गया होगा तो उसके बीच जो औसत क्या होगा, उसका औसत जो हमारा 51 होगा, जो हमारी बीच की संख्या होगी। इसके अलावा आप 31 है तो आप बता दीजिए उसका बीच की संख्या क्या होगी, 15 नहीं 16, सॉरी क्या होगी, उसका बीच की औसत 16 हो जाएगी। उसी तरह और हमने देखा 21 का औसत क्या होगा, 11 होगा। तभी हमने बताया कि कोई भी आपको संख्या दी हो उसका बीच की आपको संख्या ज्ञात करनी है, जो बीच की संख्या होगी वही उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन था, 33 नंबर था। अब हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल। देखिए 34 नंबर सवाल पे क्या लिखा है। 34 नंबर सवाल लिखा है हमारा, लिखा है 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। जो हमारी जो छठवीं संख्या होगा उसका जो 5 संख्याओं का जो योग होगा, 5 संख्याओं का जो योग होगा वो उसका 7 गुना है। कौन, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। ये मतलब इसका 7 गुना है। तो क्या मानेंगे, इसको जैसे हमने x माना, इसका 7 गुना क्या होगा, 7x। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या लिखा है आगे, हमारा लिखा है कि उसका जो औसत होगा 136 होगा। 136 क्या होगा, उसका औसत हमारा क्या होगा, 136 होगा। अब 136 हमारा क्या आया, उसका औसत आया। तो छठी संख्या का मान हमें बताना है कि जो हमारी छठवीं संख्या होगी उसका मान क्या होगी। ये तो उसका औसत आया। अब वो संख्या तो बतानी पड़ेगी क्योंकि इधर भी संख्या है। तो कितनी संख्याएं थी, हमारी जो संख्या थी वो थी 6, यही थी ना, 6 संख्या। अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए कितना आ जाएगा, 8x बराबर आ जाएगा 136 इंटू 6, और ये क्या होगा 136 इंटू 6/8। ठीक, 8 से भाग दीजिए, यहाँ पे देखिए 3 आया, यहाँ पे आया 4, ये भाग दीजिए, 4 3 12 आया और 4 चौके 16 आया, 34 इंटू 3, देखिए 4 3 12, हासिल 1 3 त्रिक 9 1 10, 102। तो कौन सा आया हमारा, 102। 102 हमारा जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। जो हमारी छठी संख्या होगी वो हमारी 102 है। पीछे यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, अब बता दीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, आपको बता तो दिया ही है हमने कि 136 102 आएगा। 102 कैसे आएगा देख लीजिए, यहाँ पे कितना आया था 34 इंटू 3। अब इसको हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। कौन सा हमारा ये सवाल होगा, 35 नंबर। 35 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है। लिखा है पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी। पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली कोई 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 2 है, 5वीं संख्या का 3 गुना है। जो हमारी मान लीजिए हमने 5वीं संख्या x है, उनका औसत, उनकी औसत कितना है वो संख्याओं का, उन संख्याओं का जो औसत है हमारा है 3 गुना। तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना उसकी संख्याओं का औसत, जो औसत है वो क्या होगा ये हमें बताना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि 5वीं संख्याओं 4 संख्याओं का औसत लिखा है, 4 संख्याओं का औसत पूछा है। तो ये तो हमारा आ गया संख्याएं, तो उनका औसत कितनी संख्याएं थी, 4। ठीक, 4। और ये कौन सी हमारी संख्या हो जाएगी, ये हमारी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5वीं संख्या। कौन सी हो जाएगी, 5वीं। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 12x। ये कितना हो जाएगा, x। तो हमें आगे क्या बताना है, हमें बताना है 85.8 जो है 5 संख्याओं का औसत है। अब ये हमारी संख्याएं आ गई और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें औसत में चेंज करना पड़ेगा। संख्याएं कितनी है, 5 है। कितनी संख्याएं हैं, 5। 85.8 है पहली 4 संख्याओं का औसत, 5वीं। हाँ ठीक है, अब इसको जोड़िए, देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 13x आएगा बराबर इसका 8 पंच 40 हासिल 4, 5 पचम 25, 25 4 29, 29 की आ जाएगा हमारा 9, 29 की क्या आ जाएगा, 29 का हमारा आ जाएगा 9, 8 पंच 40 और 40 3 43, 40 3 43। फिर से एक बार देखते हैं, 8 पंच 40 हासिल 4, पचम 25, 25 और 4 29 हासिल 2, 8 पंच 40 2 42। ठीक, तभी हमने सोचा कि एक बार देख लिया। एक अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव। अब देखिए भाग दीजिए, देखिए 13 कम 13 आ गया हमारा। यहाँ पे कितना बचा, 3, 3 39। तो x बराबर हमारा आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 13। तो 13 जो होगा वो हमारा आंसर अभी नहीं होगा। 5वीं संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। इसकी जो हमारी कौन सी संख्या बतानी है, यहाँ हमें बतानी है 5 संख्याओं का औसत 85.8 है। तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए, हमें बतानी थी 5वीं संख्या। तो यहाँ पे 12x प्लस x हमने कर लिया, यहाँ पे हमने काटा, ओहो 13 3 39 होता है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 13 3 39 और 13 3 39, तो 33 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अपने आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं जो है 36 नंबर। इसके अलावा हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इसके पहले जो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं, नंबर सिस्टम हुआ और पावर वाले जो क्वेश्चन हुए, एलसीएम एचसीएफ हुआ, इन सवालों में कोई भी आपको कोई भी बुक से कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये नहीं आ रहा, क्वेश्चन आ रहा, तो आप कमेंट कर दीजिए तो हम उसका आंसर दे देंगे। इसके अलावा भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आपका आंसर जरूर देंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, 36 लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या लिखी है सेम टू सेम उतनी संख्या लिखिए, उनका औसत m है और ये क्या हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस m, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन सा 37 नंबर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, लिखा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें किसी संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाता है, ये हमें बताना। देखिए 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, उसमें कितना जोड़ दिया जाए 28 हो जाएगा। कितनी संख्या है, 4 संख्या है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत
27 है, उसमें किस संख्या को जोड़ देने से औसत 28 हो जाता है। तो देखिए हमारी जो औसत था वो कितना था 27, उसमें हमने कितना एक संख्या हमने जोड़ दी, एक संख्या हमने जैसे जोड़ी वो औसत 28 हो गया कितने से 27 से। आपको ये देखना है क्या जो पुराना औसत है वो, जो नया औसत वो, जो संख्या हो गई, क्योंकि पहले आपने देखा था कि जो संख्याएं थी वो 4 थी और अब जो संख्या हो जाएंगी 4 1 5, 5 संख्याएं हो जाएंगी। जैसे ही आपकी 5 संख्या हुई तो ये कितना हो जाएगा 87 प्लस 27 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला नंबर सवाल क्या है 38। यदि अभी तक आपने हमारे जो क्लास है उसको लाइक ना किया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, लाइक कर लीजिए। और अभी आप चैनल पे हमारे नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाएं और अच्छी अच्छी ट्रिकें बता सकें जिससे आप पेपर में अच्छा कर सकें। बस इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए हम अपने आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है एक कक्षा में, एक कक्षा में 3 सेक्शन है जो ABC से 100 छात्र हैं। ABC में कितने छात्र हैं 100 हैं। ठीक, तीनों सेक्शनों की औसत अंक 84, तीनों सेक्शनों का जो औसत अंक हमारा 84 है। B और C का औसत अंक 85.7 है, A का औसत 70 है। तो A में छात्रों की संख्या बतानी, तो इसमें अल्टरनेटर लगाएंगे। देखिए टोटल हमारी कितनी है, टोटल हमारी जो 100 है वो है 84। ठीक है 84 आ गया। जो B और C का हमारा औसत है यहाँ लिखिए और A का औसत इधर लिखिए, क्योंकि हमें A ही हमें ज्ञात करना है। देखिए ये कितना था, A शायद 70 था। देखिए ये 70 है और दूसरा हमारा है 84। क्या है हमारा दूसरा, हमारा है ये है 84 नहीं सॉरी, ये हमारा है 87.5 या 87.5 है। अब देखिए क्या करते हैं हम घटाते हैं, इससे इसको घटाइए कितना बचेगा 3.5, इससे घटाइए कितना आ जाएगा 14, ये पॉइंट हटाए यहाँ पे 0 आया, 35 से कम 35, 35 चौको तो 4:1 आ गया। अब हमें क्या बताना है, A का बताना है। A का बताने के लिए जो हमको बतानी है वो संख्या आपको ऊपर लिखनी है, इन दोनों का टोटल करना है और जितनी छात्र थे, कितने छात्र थे हमारे 100 थे। अब इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 20, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। 20 हमारे जो छात्र होंगे वो होंगे। ठीक, इसके अलावा हम अपना अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कौन सा 39 नंबर। देखिए 39 नंबर सवाल पे क्या लिखा है, लिखा है 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या बतानी। इसको बताने के लिए आप सिंपल करना है, हम आपको बता रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A लिखिए, जितनी संख्या है उसको घटाइए, जितनी संख्या आपकी लास्ट होगी उसको आपको घटाना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए जो लिखा है 4 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो 3 18 54 आ जाएगा हमारा, माइनस कर देना दूसरे संख्या से। दूसरी संख्या कितनी है 16, तो 16 3 48, क्योंकि उसमें भी 3 औसत, 16 3 48 हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, A - 19 बराबर 6, तो A बराबर हो जाएगा 19 + 6, तो 19 + 6 कितना हो जाएगा 25, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। आगे देखिए हम अपना बढ़ते हैं। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है 40 नंबर। देखिए 40 नंबर, ये देखिए ये हम सवाल सब अलग अलग कर दे रहे हैं जिससे आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। देखिए हमारा कौन सा है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपए खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो उसके भोजन पे कुल खर्च बताना है। इसका देखिए ये आपको आता होगा हम मानते हैं, लेकिन इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं जिससे आप इसे और जल्दी कर सकेंगे। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, सबसे अच्छी ट्रिक क्या है इसको करने की। देखिए इसमें लिखा है कि जो
9 है, 9 लोगों ने 40 रुपए दिए। एक अमीर था, मान लो कोई सरकारी जॉब वाला है, और 9 जो दोस्त हैं वो ऐसे हैं नॉर्मल जो प्राइवेट जॉब वाला है। तो उसने कहा कि भैया हम सब मिला के, जो छोटे छोटे लोग हैं वो सब मिला के देखिए, हम सब लोग 40-40 रुपए देंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हम सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आप ज्यादा कमाते हैं। ये बात हुई। तो इसी बात को लेकर फिर दोनों में झगड़ा हो गया कि कौन देगा। बाद में सब जहां पे ज्यादा मेजोरिटी हो, जहां पे कम माइनॉरिटी हो, तो क्या होगा, मेजोरिटी ज्यादा होगी तो उसके ऊपर हावी हो गए। तो उन्होंने कहा भैया तुम सरकारी सर्विस में हो तो तुमको तो देना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से ये वाला सवाल बन गया। तो देखिए ये वाला सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपए खर्चा किए। तो आपको क्या करना है, 9 लोगों ने 40 रुपया खर्चा किए। 9 लोगों ने हमारा कितना किया, 40। तो हमारा कितना आ गया, 360 आ गया। अब दोबारा क्या लिखा है, अब ये लिखा है हमारा कि 40 रुपए खर्च किए और शेष व्यक्तियों ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए। और कहा गया वो 9 रुपए अधिक, 10 लोग थे, 9 रुपए अधिक उसने खर्च किया, कुल मिलाकर उसने 90 रुपए और खर्चा किए। देखिए 9 × 10 90 हो गया। अब आपको इन दोनों को जोड़ लेना, जोड़िए कितना आएगा, यहाँ पे 0, ये 9 45 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आया अब कुल कितना उसका जो छात्र थे वो बताना था। कितने छात्र थे, 9 थे ना। देखिए कितने थे, 9 से भाग दीजिए। देखिए 9 पना 45, कितना आया हमारा 50 रुपए उसने ज्यादा दिए। ठीक, 50 रुपए ज्यादा दिए। अब देखना है कि बिल कितना आया था, कुल कितना व्यय हुआ भोजन पे। कुल 360 तो सबने मिला के दिया, सबके हिस्से में 360 तो आया ही। उसके अलावा जो 50 रुपए हैं वो भी देना पड़ा उसको अलग से। तो कितना आएगा, 0 1 4, तो 410 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर, 410। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इसके अलावा ये आप हमारे वीडियो पे पहली बार विजिट किए हों तो इसे लाइक करके जाइएगा, जिससे कि आपको अगला जो हमारा नेक्स्ट जो इसी एवरेज का जो टॉप और सवाल हैं, और अच्छे जो सवाल आते हैं और स्टैंडर्ड लेवल वाले जो सवाल आते हैं वो हम आपको अच्छे ट्रिक से करके बताएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा आप हमारे मैथ्स अलग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन जो आती रहती है क्वेश्चनों से रिलेटेड। इसके अलावा क्या बोलते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, उसमें हम जो मैसेज भेजा करते हैं तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बस आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट वाला जो वीडियो नहीं दिख रहा था क्वेश्चन, उसको भी आप देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए, आपने देख लिया होगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए ठीक है।